65 दिन होते हैं। और अब देखो कितने दिन हो गए, एक दिन, 2 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं। और 1994 से लेकर आज तक गिन लो कितने हो गए। केवल राम राम रटूं, सारा दिन ये गीत गाऊं और सबको सतर्क करता हूं, जगाता हूं, कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। बताओ कितने बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं गुरुदेव कि एक वफादार कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं। परमेश्वर होते हुए, परमात्मा होते हुए, राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, तो ये परमेश्वर आप और हमें जगाना चाह रहे हैं कि वफादार कुत्ते बन जाओ, मेरे वफादार कुत्ते स्वामी भगत। अगर तुमने काल से छुटकारा पाना है तो इस ज्ञान को हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना इस भक्ति मार्ग को, नहीं तो दुर्गतियां होती क्या अभी देखी भी नहीं है। अभी वो प्रेमानंद जी कह रहे थे ना कि उस एयर इंडिया के विमान में सारे लोग जिंदा जले हैं, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मन में सोचो, अपने ऊपर लेकर देखो कि जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी हो, सोचो तुम जिंदे जल रहे हो, फिर ना जाने कितनी बार जिंदा जलना पड़ेगा। इंसान बनकर और जानवर बनकर तो हमने फिर कभी चिकन फ्राई बनेंगे, कभी मटन फ्राई बनेंगे, कभी हम लोगों के लिए फिश फ्राई बनेंगे। चाहे चींटी को मारो, चाहे हाथी को मारो, चाहे इंसान को मारो, दर्द वैसा ही होता है, पीड़ा आत्मा को उतनी होती है। तो असंख्य जन्मों का कष्ट मोल ले लेंगे फिर हम। अभी सतगुरु की शरण में आने के बाद थोड़े बहुत जो सुख मिल रहे हैं ना, इन सुखों में हम लोग भूल जाते हैं उन आपत्तियों को, जो आपत्तियां हम असंख्य जन्मों में भोग चुके हैं। गुरुदेव ने बताया काल बड़ा जालिम है। जैसे ही तुम्हें मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में तुम बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया पहनना, घूमना फिरना, तुम अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल जाते हो। ये काल यही चाहता है, तुम्हारे को ऐसे ही भरमजाल में रखता है ये। मां के गर्भ में तुम कितने दुखी थे, जन्म लेते भूल जाते हो। इस मनुष्य जन्म से पहले तुम 84 लाख योनियों में कितनी बार कष्ट भोग चुके हो। आज अगर नाक में कोई बाल अगर हम उखाड़ना चाहें तो कितना दर्द होता है, एक बाल अगर उखाड़ते हैं कितना दर्द होता है। और बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, नाक को फोड़ के नकेल डाली जाएगी और फिर वो रस्सा खींच खींच के हमें चलाएंगे, इधर चल, इधर वाला रस्सा खींचेगा, इधर वाला नाक है। और हम देखा करते थे गांव में ऊंट होते थे, ऊंट, और जब वो किसान खेत की बिजाई करता था, बुआई करता था, तो झटके मार मार के इधर के नाक में झटके मारता था तो ऊंट यूं चलता था, उधर वाले में मारता था ऊंट यूं चलता था। और हम देखा करते थे नाक में उसके कीड़े पड़ जाते थे, कीड़े, नाक में कीड़े पड़ जाते। क्यों? कितनी कोमल चीज है ये, कितना कोमल अंग है ये। एक छोटा सा बाल उखाड़े तो उसमें कितना दर्द होता है। और उसमें तो पहले छेद किया जाता था, पूरा नकेल डाली जाती थी, फिर वो दोनों तरफ रस्सा बांध दिया जाता है और फिर खींचते हैं ऐसे। और कई लोग तो ऐसे दुष्ट होते थे जिनको उनके दर्द की परवाह नहीं होती थी, ऐसे झटके मारते थे खींच के, लाल हो जाता था, खून निकल जाता था। अब क्या करे वो भाई साहब, अब कहां गए वो ठाठ बाट। तो गुरुदेव हमें सत्संग से जगाते हैं कि नालायक उन दुखों को याद रख, उन दुखों को भूल मत, वो दुख तेरे से दूर नहीं है। अगर तू सतगुरु शरण से दूर हो गया, मर्यादा तोड़ रहा है, गुरु को और भक्ति को हल्के में ले रहा है, तो वो दुख अभी तेरे से दूर नहीं है। कितने दिन का जीवन है तेरा, आधी उम्र तो गई, 10, 15, 20, 30 साल और जी लेगा, भक्ति सफल नहीं हुई, फिर 84 में जाएगा, फिर तेरे सामने वही कष्ट। तो परमेश्वर हमें सत्संग सुनाकर जिन दुखों को काल भुला देता है, परमेश्वर हमें पुनः याद दिलाने आते हैं। और परमेश्वर कितने अच्छे तरीके से हमारे को एक शब्द के माध्यम से बार बार समझाते हैं गुरुदेव भगवान, बार 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 परमेश्वर हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि भाई जाग जा, मान जा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी तेरी। ये सतगुरु महिमा शब्द संग्रह पेज नंबर 17, ये शब्द नंबर 17 और पेज नंबर 56।
तो सत्संगों के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाया मालिक ने। भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। कि जब हम माँ के पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, 9 महीने तक हमारे ऊपर को पैर नीचे को सिर, घुटने हमारे मुड़े हुए, और कितनी पीड़ा भोग रहे थे, कितना कष्ट भोग रहे थे। हर पल परमात्मा से अरदास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो महाकष्ट था माँ के गर्भ में, नरक कुंड। गुरुदेव ने बताया एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र हो और 100 साल तक उसको कोढ़ लग जाए, कोढ़ से भयंकर रोग नहीं होता, एक पल का चैन नहीं उसमें। चीस चले, दर्द हो, मक्खियां भिन भिनावे, मवाद गिरे, बदबू आवे। तो कहते हैं किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र और 100 साल तक यदि उसको कोढ़ का रोग लगा रहे, उससे भी ज्यादा कष्ट 9 महीने ये जीव मां के गर्भ में भोगता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं देख, 84 लाख तो छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है। नरक तो छोड़, तपस्या तो छोड़, बहुत 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 भयंकर है। मां के गर्भ की याद दिला रहे परमात्मा कि मां के गर्भ में भी तेरी 9 महीने ये हालत थी जो आज तू भूल गया मां के गर्भ से बाहर आकर। और फिर क्या होता है मालिक क्या बता रहे हैं। नाभि कमल में नीर जमा तेरा, दीन्या महल बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती वार। उस मां के गर्भ में भी परमात्मा ने हमारी रक्षा करी। हमारी जहां हम मां के गर्भ में थे उसके पास में जठराग्नि, जहां पर हमारा भोजन जो है वो पचता है, कितनी भयंकर आग है वहां पर, जो इस कच्चे पक्के भोजन को पका देती है, कितनी भयंकर आग होगी। कहते उसके जस्ट पास में एक थैली में तू भी पड़ा हुआ था, और उस भयंकर आग से परमात्मा ने तेरी रक्षा की। तो भाई और बहनों, यदि आज हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु के वफादार जो है कुत्ते बन के रहेंगे, तो क्या परमेश्वर आज हमें ऐसी घटनाओं से नहीं बचाएगा। उस एयर इंडिया में जो आग लगी, उससे भी भयंकर आग मां के गर्भ में जठराग्नि में, जब परमेश्वर ने उससे हमारी रक्षा की 9 महीने, सकुशल मां के गर्भ से बाहर निकाला, तो ये आग तो कुछ भी नहीं है। और गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तो तेरी हर जगह रक्षा करूंगा। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगावे। जहर से भी भगत की रक्षा करेगा परमात्मा, जैसे मीराबाई की, और आग से भी रक्षा करेगा जैसे भगत की, भगत प्रहलाद की। होलिका उसकी भुआ आग में लेके बैठ गई, परमात्मा ने वहां भी उस अग्नि से अपने भगत की रक्षा की। तो आज वही कबीर परमात्मा, वही नरसिंह भगवान, वही वास्तव में रियल विष्णु भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। लेकिन आप और हमने मीराबाई जैसा भगत बनना पड़ेगा, उस प्रहलाद जैसा भगत बनना पड़ेगा, अगर आज भी हमने उस परमात्मा से अगर लाभ प्राप्त करने हैं। तो क्या कह रहे परमेश्वर, नाभि कमल में नीर जमा तेरा, दीन्या मैल बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती बा। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद करा, नैन नाक मुख द्वारा देही, यो नख सिक साज बना। यानी तेरा इतना सुंदर शरीर बना दिया, नाक कान आंख हाथ, जहां जिस अंग की आवश्यकता थी परमात्मा ने तेरे बनाए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाया भरा उदर तेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा।
वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। दाई आई रे घोटी प्याई, माता गोद खिलाए, बाहर आया भरम भुलाया, फिर बाजे तूर शनाए। तू ही तो छोड़ दिया, अब चल्या अदम किसरा, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय कहाँ गया डर तेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा, थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। तो परमेश्वर कह रहे जैसे परमात्मा ने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे ऊपर रहम आया, दया करी, तुझे मां के गर्भ से बाहर निकाला, बाहर आते फिर तू काल के प्रभाव में आ गया। दाई आई रे घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए। पहले क्या होता था, गांव में जापा करवाया करती थी जो बड़ी बूढ़ी जो होती थी ना औरतें, पहले माता बहनें हॉस्पिटल में नहीं जाया करती थी। आज से 30-40 साल पहले गांव में जो बुजुर्ग जो औरतें होती थी, जिनको जो है वो एक्सपीरियंस होता था, वही बच्चे पैदा करवा दिया करती थी। और बच्चा पैदा होते सबसे पहले वो जो दाई बोलते थे उसको, जो बच्चा पैदा करवाती थी, सबसे पहले बच्चे को गुट्ठी वही पिलाया करती थी। यानी वो लौंग वगैरह, जायफल वगैरह वो पानी में वो घिस घिस के और थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच सबसे पहले उस बच्चे के मुंह में वही डाला करती थी वो औरत जो बच्चे को जन्म दिलवाया करती थी। उसको कहते हैं दाई। तो कहते हैं दाई आई रे गुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए। फिर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, गोद में खिलाती है। और बाहर आया भरम बुलाया, फिर बाजे तूर शनाए। और जैसे तू थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, फिर तू संसारिक रंगरेलियों में गायब हो गया। थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर तेरे घर पे तेरी शादी हो गई, औरत आ गई, फिर तू बाल बच्चों की चिंता में लग गया, भगवान को तू भूल गया, फिर संसार के रंग में तू रंग गया। तो कहते हैं वो धर्मराय वाला डर, वो भय, आगे क्या होगा तेरे साथ में अगर भक्ति नहीं करेगा, इसी प्रकार से सांसारिक भोगों में, विषय विकारों में, मौज मस्तियों में पड़ा रहेगा, तो नालायक वो समय ज्यादा दूर नहीं है, ये तो थोड़े बहुत समय की मौज मस्ती है। आगे फिर धर्मराय कहाँ गया डर तेरा, आगे क्या बनेगी फिर तेरे साथ में अगर भक्ति नहीं करी तो धर्मराज तेरे कान खींचेगा। फिर ये भक्ति करने के लिए भेजा था, बकवाद करके आ गया, आजा। फिर मालिक क्या कहते हैं, जब थोड़ा सा जब बुढ़ापा आ जाएगा फिर क्या होगा। काले काग गए घर अपने, ये बैठे श्वेत बुगाए। काले काग यानी परमेश्वर ने बताया ये जो काले काले जो बाल है हमारे, काले काग गए घर अपने और बैठे श्वेत बुगाए। श्वेत बुगा यानी अब तेरी जवानी चली गई, तेरे काले बाल जो है वो सफेद हो गए, श्वेत बुगाए, सफेद बाल आ गए। और सफेद बाल आना ये निशानी होती है कि अब ज्यादा समय नहीं है, राम रट ले, भजन कर ले, तेरे पास में समय ज्यादा नहीं है। खोपड़ी में सफेद बाल आने का मतलब है मृत्यु कभी भी हो सकती है, नजदीक है। काले काग गए घर अपने, ये बैठे श्वेत बुगाए। जाड़ दांत तेरे उखड़ गए, या जीभ गई तुतलाए। जम किंकर तेरे सिराण रे बैठा, यो खर्च कदे का खाए। रसना बीच जो मेख मार दे, फिर सैनो दाम बताए। ऐसे सूम बतेरे जगत में, धरा डक्या रह जाए। कहाँ गया डर तेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। यानी तू किस चीज के ऊपर फूल रहा है, इंकार कर रहा है। तेरे जैसे धनी, तेरे जैसे पैसे वाले एक से एक हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, वो भी 84 लाख में धक्के खा रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे आने वाले समय को देख, भविष्य को देख, अगर भक्ति नहीं बनी तो फिर तेरे साथ में कितनी भयंकर बनेगी। तब ये भक्ति होगी, डर से भक्ति होगी, भय बिना भक्ति नहीं होती। और भय बनता है ज्ञान से। आगे फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा कि तू जिस कुल परिवार पे, जिन बाल बच्चों पे, जिन रिश्तेदारों पे तू फिदा होके बैठा हुआ था कि बस यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है, भक्ति तूने की नहीं,
फिर वो लोग क्या करेंगे? कुल के लोग जंगल में ले जाके तू दीन्या ठोक जड़ाए, फिर पीछे तू पशुवार कीजे दीजे बैल बना, 4 पहर जंगल में डोल तेरा तो ना उधर भर, सिर पे सींग दिए मन बोरे एक दूमत मच्छर उड़ाए, कांदे जुआर जोते कुआ कौंदों का बुश खाए, फिर पीछे तू खर कीजेगा कुरड़ी चरने जाए, टूटी कमर पजावर चढ़ तेरा कागा मांस गिलाए, कहाँ गया घर तेरा रोवे था कि वजन करूंगा हर तेरा, भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के वजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के वजन करूंगा हर तेरा। फिर क्या करे परमात्मा? वो तेरे बेटा बेटी, तेरे भाई बंधु, तेरे रिश्तेदार, तेरे कुल परिवार के लोग जिनके ऊपर तू फिदा हो रहा था कि यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है, समाज के लिए मरना, समाज के लिए जीना, परमात्मा कह रहे हैं वही लोग तेरे को फिर उठा के कि जल्दी करो बदबू मारेगा, तेरा नाम भी नहीं लेंगे, डेड बॉडी डेड बॉडी, और तेरे को शमशान घाट में जाके फूंक के आ जाएंगे। और उसके बाद क्या बनेगी? फिर पीछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बनाए, भक्ति तूने की नहीं की तो मर्यादा में रहा नहीं, फिर 84 में जाएगा, काल तुझे बैल बनाएगा, और सारा दिन तुझे फिर क्या करेगा? वो खेत में हल जोतेगा, कुएं से पानी निकलवाएगा, सारा दिन तेरे को जो है पजावे पे रखेगा, और फिर पीछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरा है, सारा दिन नीचा मुंह करके खाता रहेगा, पीछे से गोबर के रूप में निकालता रहेगा। कहते हैं 4 पहर, एक पहर में 3 घंटे बताए परमात्मा ने, 3 या 4, 4 तिये 12, 8 पहर होते हैं ना, 8 तिया 24, 3 घंटे एक पहर में, तो कहते हैं 4 पहर यानी 4 तिये 12 घंटे तो नीचा मुंह करके खाता रहेगा घास वास जो भी है गंदगी, तो तेरा पेट भी ढंग से नहीं भरेगा फिर उस समय। 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो न उधर भरे, और सिर पर सींग दिए मन बोरे एक दूमते मच्छर उड़ाए, 2 तेरे सींग डाल दिए जाएंगे सिर पे, एक तेरे को पूंछ दे दी जाएगी। अब परमात्मा कहते हैं उसी को तू पंखा बना, अपना कूलर बना, एसी बना, जो मर्जी बना, तेरे को चीचड़ खाएंगे, मक्खियां लड़ेंगी, हैं, उस पूंछ से हिलाता रहे अपना जहां तक वो जाती है, फिर तुझे वो कूलर एसी पंखा कुछ नहीं मिलने वाला, वो सुविधा नहीं मिलेगी फिर जो सुविधा आज तुझे मनुष्य जन्म में मिल रही है अगर तूने भक्ति नहीं करी तो। कांदे जुआर जोते कुआ कौंदों का बुश खाए, पहले के समय में कुआ जोता करते थे, बैलों से पानी निकाला करते थे, रेट से बैल 24 घंटे चलते रहते थे, और उसके बाद में खाने को क्या मिलता था? जौ का भूष, कौंदों का भूष, जौ का भूष, बहुत ज्यादा कटीला आता है, नुकीला, अब मजबूरी में खाना पड़े, क्या करे? भक्ति नहीं करी थी ना मनुष्य जन्म में, फिर ये परेशानियां बता रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तुम्हारे साथ भी फिर यही बनेगी। और भगवान जो बोलता है वो सत्य होता है, झूठ नहीं होता, सत्संग में लेश मात्र भी झूठ नहीं होता। फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुरड़ी चरण जाए, फिर बैल बैल से बात नहीं बनेगी, पीछा नहीं छूटेगा, फिर तुझे गधा बनाया जाएगा, और फिर तू कुरड़ियों के ऊपर चढ़ेगा, कुम्हार तेरे को ईंट के भट्ठे पे लेके जाएगा, नीचे से कच्ची ईंट ऊपर, ऊपर से पकी हुई ईंट नीचे, सारा दिन तेरी कमर पे जख्म हो जाएगा, और फिर तेरे को छोड़ दिया जाता है शाम को चरने के लिए। कुम्हार घर पर गधे को भोजन भी नहीं कराता, कान पकड़ के छोड़ देगा, कुरड़ियों में बेचारा खा खू के आएगा जैसे भी है, और उसकी कमर के ऊपर वो कौवा बैठ के उसका मांस नोचेगा। अब क्या करे, खाना खाना भी जरूरी। ऐसा दुख, ऐसी परेशानी, ऐसे कष्ट फिर इस मनुष्य, इस जीव को भोगने पड़ते हैं। परमात्मा बता रहे हैं, अंतर्यामी भगवान,
टूटी कमर पजावर चड्डे तेरा कागा मांस गिलाए, कहाँ गया घर तेरा। अब कहाँ गया तेरा घर, तेरी बिल्डिंग, तेरा मकान, तेरा व्यापार, तेरा वो पैसा, तेरे रिश्तेदार। मालिक कहते हैं कुलकर्णी के कारण हंसा गया भिगोए। इस झूठे भाईचारे के चक्कर में तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, इस समाज की झूठी मर्यादाओं को निभाने के चक्कर में। ना 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 ना, अरे ना ना, संत रामपाल जी की भक्ति भाई, ना ना ना, अरे वो तो ये भी छुड़वाते हैं, वो भी छुड़वाते हैं। भैया समाज थोड़े छोड़ा जाता है, भाईचारा थोड़े छोड़ा जाता है, ब्याह शादी में लेन देन में तो करना ही पड़ेगा ना। तो कहते हैं कुलकर्णी के कारण हंसा गया भिगोई, और फिर यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का होए। कल को तू बैल बन के, ऊंट बन के, गधा बन के जब दुख उठाएगा चार पैरों का बन के, तब ये तेरा कुल परिवार समाज भाईचारा तेरे के आड़े हाथ लगा होगा नालायक। तो परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं, इस भाईचारे के चक्कर में मत मरना, कुल परिवार खानदान की झूठी रीति रिवाजों में, परंपराओं में मत मरना। सतगुरु के वचन को महत्व देना, संघर्ष करना। सतगुरु तेरे साथ भी रहेगा, तेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, चाहे तेरा कोई कितना विरोध कर ले, अगर तू मर्यादा में रह के गुरु पे विश्वास करके भक्ति करेगा तो। टूटी कमर पजावर चड्डे तेरा कागा मांस गिलाए, कहाँ गया घर तेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। फिर परमेश्वर बता रहे कि सुखदेव जैसे महापुरुष ने भी 84 लाख योनियां भोगी। वो गधा बना था एक योनि में, कितने कष्ट उठाए उसने। तो आप और हमारे जैसे फिर 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है। अगर हम ढंग से भक्ति नहीं करेंगे, गुरु वचन में नहीं रहेंगे, तो हमारा क्या बचाव होगा जब सुखदेव जैसे का बचाव नहीं हुआ। तो क्या कह रहे परमेश्वर, सुखदेव ने 84 भुगती, कहाँ रंक कहाँ राय। ऐसी माया राम बलि की, नारद मुनि भरमाए। नारद जैसों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी भ्रमित कर दिया। ध्रुव प्रहलाद कबीर नाम देव रहे, निशान घुराए। दास गरीब चरण का चेरा, शब्द शब्द समाए। अमरपुर होया डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर ने पैर, तले ने सिर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। क्या कह रहे परमात्मा, सुखदेव ने 84 भुगती, कहाँ रंग कहाँ राय। यानी यहाँ के राजा की, राम प्रजा की क्या औकात, क्या बिसात, जब सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां भोगी बिना सत भक्ति के, बिना सतगुरु के। और ऐसी माया राम बलि की, नारद मुनि भरमाए। नारद मुनि, उसको अहंकार हो गया था एक बार, तो परमात्मा ने क्या बताया, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा विष्णु रूप में उसके साथ गए और एक नदी के किनारे जाके बोले, भाई विष्णु प्यास लग रही है। तो कहा कि महाराज आपका सेवक आपके साथ में है, अभी लाया मैं पानी। तो जैसे ही वहां वो पानी लेने गया, उसने सोचा नाले, जैसे ही उसने डुबकी मारी उस नदी में नहाने के लिए, तो परमात्मा ने उसको ऐसे जन्म में डाल दिया, एक औरत बन गई वो, एक राजा ले गया और बहुत लंबी उम्र हुआ करती थी उस समय। तो नारद जी ने औरत बन के 72 संतान को जन्म दिया, बूढ़ा हो गया। फिर उस राजा के ऊपर किसी और राजा ने कर दी चढ़ाई, उसका राज्य जीत लिया, सारे बेटे मारे गए नारद जी के हैं। वो बुढ़िया फिर रो पीट के और अपनी आत्महत्या करने के लिए उसी नदी में छलांग मारती है, और जैसे छलांग मारी तुरंत नारद जी बन गए। अब नारद ने देखा, अरे ये क्या था भाई, यानी इतनी सी देर में परमात्मा ने इतना लंबा जीवन नारद जी को दिखा दिया। और नारद जी तो आधा पागल और आधा होश में लेके गिलास और पानी लेके आया। तो विष्णु रूप में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा, रे नारद जी तूने तो प्यासा मार दिया, बहुत देर लगा दी, कहां रह गया था। नारद जी के तो सिटी पिटी गुल हो रही, बोले भगवान ये क्या था। फिर परमात्मा ने बताया, बेटा तू कह रहा था ना कि मैंने तो काम वासना पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने तो अपने विकारों पे विजय प्राप्त कर ली। अरे बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दुनिया के आगे ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या थी, अहंकार था ना तेरे को, पा लिया तूने विषय विकारों पे, 72 को जन्म दे के आ गया तू विषय विकार। तो कहते हैं ऐसी माया राम बलि की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद कबीर नामदेव रहे, निशान गुराए। कि ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का जगत में नाम होता है,
काल के जाल से बचे रहते हैं, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, नामदेव जी। यानी परमात्मा अपने आप को ही भगत के रूप में लेके बता रहे हैं। और दास गरीब चरण का चेहरा, शब्द शब्द समाय, अमरपुर होया डेरा। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मैं उस कबीर परमात्मा का चेला हूं, उसका भगत हूं, और उसके शब्द में रह के भक्ति कर रहा हूं, उसके वचन में रह के भक्ति कर रहा हूं। शब्द शब्द समाए, शब्द समाए। उस परमेश्वर ने मुझे जो शब्द दे दिया, जो भक्ति दे दी, जो मर्यादा दे दी, उसमें रहकर मैं भक्ति कर रहा हूं। अमरपुर होया डेरा, और मेरा तो शतलोक निवास हो गया। अजब नगर में ले गए सतगुरु हमको, सतगुरु आण, और जिलके बिंब अगाध गति, हम सूते चादर ताण। तो इसी प्रकार से भाइयों और बहनों, आप और हमें भी अभी दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से इतना ज्ञान सुन के, तत्व ज्ञान सुन के, अमर ज्ञान सुन के। और गारंटी दे रहे हैं गुरुदेव भगवान, है संसार में ऐसा कोई संत महात्मा, धर्मगुरु शंकराचार्य, आचार्य मंडलेश्वर, जो अपने भक्तों को गारंटी दे सके कि हाँ भाई तेरा मोक्ष निश्चित है, तू बिल्कुल चद्दर ओढ़ के सो जा, मर्यादा में रह के भक्ति कर? है कोई ऐसा? उनका खुद का ठिकाना नहीं है। हमारे दिल्ली से एक रामदास भगत जी आते साथ संगति में, तो पहले कोई न कोई कहीं न कहीं तो हम लोग किसी न किसी नकली गुरु के तो फंसे हुए थे। तो राम अब परमात्मा की शरण में आए तो अच्छी आत्मा तो है ही, और साथ संगति में जुड़ा हुआ है। तो वो उन्होंने क्या किया, अब उनकी उम्र तकरीबन 60-65 के आसपास होगी। तो वो पहले जिस गुरु के यहाँ पे जाया करते थे, तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा एक समय, और भी लोग बैठे हुए थे, बोला गुरुजी मुझे तो ये बताओ मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिले, मुझे ये बताओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि लोग पता नहीं कोई क्या मांगता था, कोई मकान बन जाए गुरुजी, कोई क्या हो जाए। तो रामदास भगत जी ने उसे कहा कि महाराज जी मेरा मोक्ष कैसे हो, मोक्ष कैसे होगा, मुझे तो वो बताओ। तो उस गुरु ने कहा कि भाई एक काम कर, तू शाम को मिलना मेरे से, अभी तो थोड़ी भीड़ ज्यादा है। तो रामदास भगत जी फिर गए उसके पास, शाम को मौका देख के, अकेला बैठा हुआ था अंदर। तो जाकर बताया कि महाराज जी मैं वही हूं, महाराज जी मुझे तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे वो रास्ता बताओ। महाराज ने कहा कि तन के खाक बताऊं, मेरे को खुद नहीं पता। उसने कहा मुझे खुद नहीं पता मोक्ष कैसे मिलेगा, मैं तेरे को कहां से बता दूं। उसी दिन से रामदास भगत जी के तो स्क्रू हिल गए, और जरा छोड़ो भी, यहां से क्या लेना देना है, यहां निकलो यहां से। उसी दिन मालिक की रजा थी, उसके मुंह से परमात्मा ने कहलवाना था, नहीं तो कौन बोलेगा ये बात है? बोला मैं तेरे को कहां से बता दूं, मुझे खुद नहीं पता मोक्ष कैसे होगा। तो तुरंत भगत जी निकल लिए वहां से कि ये तो भाई रॉन्ग नंबर है, निकलो यहां से। तो भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी भगवान गारंटी दे रहे हैं, सीना ठोक के, कि करो ये भक्ति आजीवन मर्यादा में रह के, विश्वास करो, जो साधना गुरुदेव बता रहे हैं उसके अनुसार चलो। और गुरुदेव हमें ठोक के गारंटी दे रहे हैं, इसी जन्म में अगर किसी कारण से रह भी गए, तुम्हारा पैर भी अगर फिसल गया, तो 1 या 2 जन्म में तो पक्का मोक्ष देंगे परमात्मा, पक्का मोक्ष। लेकिन हमारे अंदर वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हम अपने तरफ से मर्यादा ना तोड़ें, बाकी जाने अनजाने की गलतियां परमात्मा देख लेगा फिर। और गुरु को परमात्मा मान के, यानी जो प्रोसीजर साथ संगति में चल रही है, इस प्रोसीजर में यदि हम खरे उतर जाएंगे, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं गुरु को परमात्मा मान के, मर्यादाओं के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, विषय विकारों से हम बचने का जो प्रयास कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से हम लगे रहे दृढ़ होके, ये संघर्ष तो ज्यादा दिन का नहीं है, 1-2 साल का संघर्ष है, उसके बाद कोई संघर्ष नहीं है। उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल समय परमात्मा ला देगा धरती के ऊपर। 28 के बाद तो बिल्कुल नॉर्मल समय आ जाएगा, आपका कोई विरोधी नहीं होगा। जो दुष्ट आत्मा होंगे, भक्तिहीन होंगे, जिनको पार होना ही नहीं है, जो काल के दूत हैं, वो तो अब जो आपत्ति आएंगी आने वाले समय में, देख नहीं रहे आप कैसे 250, 300, 1 हवाई जहाज में मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ों में मर रहे हैं, कोई बीमारी आएंगी उसमें मर जाएंगे, कहीं भूकंप आएगा, कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, काल पड़ेगा। तो जो दुष्ट आत्माएं होंगी उनको तो काल खींच लेगा, और कौन बचेंगे? अच्छी आत्मा, धार्मिक आत्मा बचेंगी। तो वो फिर हमारी भक्ति में बाधा करेंगे नहीं, भगवान से डरने वाले होंगे। तो संघर्ष फिर होगा कहां? ये संघर्ष तो वर्तमान में है, और संघर्ष में ही भगत मजबूत बनता है, संघर्ष में ही आत्मा को भक्ति करने की वो कला आती है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, जिस भगत के जीवन में संघर्ष नहीं, वो भगत कभी भी डगमग हो जाएगा, कभी भी। और जो भगत वर्तमान